दोस्तों नमस्कार, मैं सुनील पाल और आप देख रहे हैं आरयूपी न्यूज। दोस्तों, मैं इतनी समय ग्राम सभा गुड़रू में उपस्थित हूँ, प्रतापगढ़ की सरजमी पर, जहाँ पर आज हमारे साथ युवा समाज सेवी, एक जुझारू समाज सेवी। ये बताइए प्रदीप भैया, ये आपका जिला पंचायत का चुनाव मतलब कैसे आपके दिमाग में आया, किस लिए आप चुनाव लड़ना चाहते हैं? देखिए, अगर आपने एक शब्द कहा था समाज सेवी जी। और समाज सेवा संभव है अगर, तो वो किसी पद पे रह के। और हम लोग दूसरी चीज़ ये है कि समाज में उठ बैठ रहे हैं, लोगों के दुख सुखों में पहुंच रहे हैं, तो ये देख रहे हैं कि जो हमारे जनप्रतिनिधि होते हैं वो केवल स्वार्थ बस राजनीति करते हैं। तो जो हमारा समाज है, क्यों ना हमारे समाज को मेंटेन करके या हमारे समाज में हो रही हैं बुराइयों को जो है समाज में अगर उठाएं, हम देखें भालें कैसे चल रहा है कैसे नहीं चल रहा है, तो हमको जो है पद की आवश्यकता पड़ेगी और प्रतिनिधित्व करना पड़ेगा। जी जी। तो मतलब आप किसी पार्टी से लड़ेंगे चुनाव या निर्दलीय? जी नहीं, पहली चीज़ तो हम किसी पार्टी में नहीं हैं। नहीं, चुनाव आप पार्टी से पार्टी के सिंबल पे लड़ेंगे या निर्दलीय लड़ेंगे? नहीं, अब देखें उस समय की परिस्थितियाँ क्या बनती है, देखते हैं परिस्थितियों को। कुछ रुझान किसी की तरफ नहीं, अभी तो किसी की तरफ है नहीं, पर हमारा समाज है और समाज जो निर्धारित करेंगे वही देखा जाएगा। अच्छा प्रदीप भैया, आप एक समाज सेवी हैं और मैं एक चीज़ जानना चाहता हूं कि आज उत्तर प्रदेश में लगभग 1.5 करोड़ की जनसंख्या में गडरिया समाज निवास करता है, जिस आप गडरिया समाज से हैं, और आए दिन गडरिया समाज के ऊपर अन्याय अत्याचार एक चरम सीमा पर बढ़ता जा रहा है, एकदम चरम सीमा पर है। तो जिस प्रकार से गडरिया समाज में तमाम सामाजिक संगठन बने हुए हैं, तो क्या इस जो अन्याय अत्याचार समाज के ऊपर हो रहा है, इससे छुटकारा आपके गडरिया समाज को राजनीतिक संगठन को मजबूत करने से मिलेगा या सामाजिक संगठन मजबूत करने से मिलेगा? देखिए सुनील भाई, मेरा ये व्यक्तिगत विचार है जो मैं आपसे साझा कर रहा हूँ। किसी नेता या समाज के किसी बड़े तबके को मेरी वजह से कुछ ना पहुँचे, ये सोच के हम नहीं कह रहे हैं। ये आप जान लीजिए, खंड खंड संगठन कभी संगठित नहीं हो सकता, ये आप जान लीजिए। अब ये आप समझिए कि 8 से 10 संगठन जो मुझे याद हैं, 4-6 पार्टियां हैं जो हमारे आपके समाज की हैं, और उस समाज में 10-10 लोग अलग अलग तरीके से रहें, तो वो मुझे नहीं लगता कि कभी हम आप सफल होंगे। लेकिन आपको जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि जो पाल बघेल धनगर समाज का जो युवा है, ये सब चीज़ें समझ चुका है। अब मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा भरोसा है कि आने वाले 6-7 वर्षों में गडरिया समाज, पाल बघेल समाज, ये कहीं ना कहीं आपको काफ़ी मात्रा में संगठित दिखाई देंगे। ये मेरा मानना है। नहीं, जैसे जिस प्रकार से राजनीति नहीं, आपका जो गडरिया समाज है, गडरिया समाज का उत्थान अभी तक बहुत सारे संगठन जो बने हैं, लोग कहते हैं कि अगर इस धरती पर उत्तर प्रदेश नहीं, भारत में, पूरे भारत में अगर संगठन बनने की शुरुआत हुई है तो गडरिया समाज का सबसे पहला संगठन था पाल महासभा। लेकिन आज पाल महासभा गडरिया वहीं पर पड़े हैं, पाल महासभा वहीं पर पड़ी है, और सारे संगठन पैदा हो गए हैं और राजनीतिक दल भी बने हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं ध्वस्त हो गए और उस गडरिया समाज जहाँ का तहाँ पड़ा है। तो अब आगे आपके समाज की एक उभरती हुई पार्टी राष्ट्र उदय पार्टी है, जिसकी अगुवाई बनारस के लाल माननीय बाबू राम पाल जी कर रहे हैं, और आज गडरिया पूरे प्रदेश में गडरिया समाज के हर एक घरों पर जाकर एक संदेशा दे रहे हैं और लोगों को राष्ट्र पार्टी से जुड़ने के लिए आह्वान कर रहे हैं। तो इस पर आपका क्या विचार है? देखिए, पहले चीज़ सुनील भाई, हम आपको बता दें, हमारे समाज में जितने भी नेता हैं
जितने भी हमारे अग्रज हैं, हम ये कहेंगे, जय माननीय बाबू रामपाल जी। लेकिन बाबूराम पाल जी अभी नेता नहीं है, कभी कोई चुनाव नहीं लड़े हैं। देखिए एक समाज सेवी थे और समाज का दुख दर्द देख के कि इसका हमारे समाज का प्रोग्रेस, हमारे समाज का उद्धार सामाजिक संगठन से नहीं होने वाला है, जिसके लिए उन्होंने समाज को समर्पित राष्ट्रउदय पार्टी बनाए हैं। और रातों दिन जिनका परिवार मुंबई में रहता है, घर परिवार छोड़ के वो आज समाज के बीच में घूम रहे हैं। देखिए हम पार्टी के नज़रिए से नहीं बात कर रहे हैं, सामाजिक नज़रिए से बात कर रहे हैं। पहले नहीं, पार्टी भी आपके समाज की है, जिस समाज का राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है उसी समाज की पार्टी मानी जाती है। सा सम्मान है, मुझे प्रसन्नता होगी कि हमारे समाज का प्रतिनिधित्व करें माननीय बाबू रामपाल जी या हमारे समाज के और भी जो बड़े दिग्गज हैं। लेकिन कैसे करेंगे हम? आप अगर खंड खंड विभाजित रहेंगे तो ये तो संभव नहीं है, आप भी समझ सकते हैं। दूसरी चीज़ जो मुझे लगता है, ये मेरा व्यक्तिगत विचार है कि एक सिलेक्टेड होता है कि इलेक्टेड होता है। सिलेक्टेड और इलेक्टेड में पूरी दुनिया फंसी हुई है। फंसी इसलिए है कि जब तक आप समाज में निकलेंगे नहीं, समाज के नए तौर तरीकों को आप पकड़ेंगे नहीं, तब तक मुझे नहीं लगता कि राजनीतिक भागीदारी हमारे आपके समाज को इतनी आसानी से मिल जाएगी जितनी आसानी से हमारा आपका समाज सोया हुआ है और समझ रहा है कि मिल जाएगा। नहीं, आप सब जैसे युवा अगर जगा रहे हैं समाज को, तो क्या नहीं जागेगा? नहीं, बिल्कुल जागेंगे हम। हमारे अकेले जागेंगे, हमारा पूरा समाज, हमारे समाज, समझ लीजिए समाज को जागने की आवश्यकता है। तो राष्ट्रउदय पार्टी को लेकर के अपनी उत्तर प्रदेश के 1.5 करोड़ गडरिया समाज को क्या संदेशा देना चाहते हैं आप राष्ट्रउदय पार्टी को लेकर? मैं रही बात सुनील भाई राष्ट्रउदय पार्टी का, मैं वो हमारे समाज की पार्टी है। तन मन धन तीनों से मैं चाहूँगा कि समाज में माननीय बाबू रामपाल जी दौड़ रहे हैं, समाज के सुखों दुखों में पहुंच रहे हैं, ये अच्छी बात है। पर समाज को चाहिए कि हमारे जितने भी समाज के नेता हैं उनको 80 और 20 होना पड़ेगा। जो अब 80-20 आप समझ सकते हैं, अदर समाज आप देख लीजिए। 80-20 का फुल फॉर्म हमारे दर्शकों को आप एक बार बता दीजिए। हमारे समाज का कोई भी व्यक्ति या कोई भी पार्टी चुनाव लड़े, वो 80% हमारे समाज को जाना चाहिए। और भले ही अगली पार्टी से कोई समाज का ही व्यक्ति हो, पर मुझे मजबूत कौन है ये देख कर 80-20 होना चाहिए। हमारे समाज बलिया में समाज के भाई को पुलिस प्रशासन के सामने मार दिया जाता है, और एटा में, प्रयागराज में, प्रतापगढ़ में, लेकिन समाज के जो भी अन्य पार्टियों के नेता हैं उनके मुंह में दही जम गया था, कोई बोला नहीं था। और माननीय बाबू रामपाल जी हर जगह पहुंच रहे हैं, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए रही बात, हम बहुत ज़्यादा इंटरनल समाज हमारा है और समाज में जो बुराइयां व्याप्त हैं वो भी हमारी ही है। तो सुधरना भी हम ही आपको है। जो हमारे समाज में हैं सभी नेता, सब कहीं ना कहीं अपनी तरीके से समाज की सेवा कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। नहीं तो अब आने वाले समय में समाज के लोगों को पार्टी विशेष पर ध्यान देना पड़ेगा या विशेष व्यक्ति पर? उद्धार कहाँ से है, पार्टी विशेष से या विशेष व्यक्ति से? देखिए एक चीज़ आप ये जान लीजिए, जो मैं खुद व्यक्तिगत कह रहा हूँ कि जब तक समाज में अलग नहीं दिखोगे तब तक कोई पूछेगा नहीं। आप समझिए, हमें ये नहीं है कि हमें गडरिया समाज ही जोड़ना है, हमें, लेकिन गडरिया समाज जोड़ना नहीं है भैया, लेकिन सबसे पहले आपको आगे आना पड़ेगा, आपको लाठी खाना होगा। क्योंकि चाहे वो जिस पार्टी को देख लीजिए, अब आप छेड़ रहे हैं तो मैं आपके दर्शकों को बताना चाहता हूं, क्योंकि मैं भी उसी गडरिया समाज से हूं और RUP न्यूज़ चैनल भी गडरिया समाज के हर उस आवाज़ को ऊपर उठाने के लिए बना है जहां पर गडरिया समाज की आवाज़ को दबाया जाता है। मेरे दोस्त आप चाहे सपा ले लीजिए, चाहे भाजपा ले लीजिए, ओ बसपा ले लीजिए, और चाहे अपना दल ले लीजिए, अगर सपा भी आगे बढ़ी है तो उसमें यादव समाज के लोग
सबसे अग्रिम भूमिका निभाए हैं। और अगर बसपा बनी है तो उसमें सबसे पहले जो हमारा चमार जाति का समाज है, एससी समाज, उसमें एससी में तो हर पासी भी आते हैं, सब आते हैं, लेकिन चमार जाति हमारे इस उत्तर प्रदेश जितना उनके साथ लगा और आगे लगे, तब उनका जाके बहुजन समाज पार्टी स्थापित हो पाई। और उसी तरह अपना दल सोनेलाल पटेल जी के साथ उनका पटेल समाज लगा, आज वो भी आगे है। और इधर आप राजभर बहुत कम समाज है, लेकिन उनका समाज एकदम उनके साथ लगा, उनकी भी पार्टी आप कहाँ पे है उसको भी देख सकते हैं। और इधर केवट मल्ला भाजपा गठबंधन में है, संजय निषाद जी, उनका भी समाज उनके साथ आया, आज वो कहाँ पर हैं, उनका समाज कहाँ पर है। लेकिन जब तक गड़रिया समाज की कोई राजनीतिक पार्टी स्थापित नहीं होगी तो उसके पहले क्या संभव है गड़रिया समाज को राजनीतिक भागीदारी मिलना? देखिए, मेरा जो मानना है कि ये सब चीज़ें दूसरे किस रास्ते से गए हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है। जो मेरा मानना है, हम कैसे चल रहे हैं और किस रास्ते पे चल रहे हैं ये महत्वपूर्ण है। राष्ट्रवादी पार्टी एकदम गड़रिया समाज के उत्थान के लिए बनी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, राष्ट्रवादी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ। राष्ट्रवादी पार्टी के साथ समाज को आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए। राष्ट्रवादी पार्टी हो या और कोई भी पार्टी हो जो अग्रिम भूमिका समाज के लिए निभा रही है, आप बात को समझिए। जिसे कि आप मतलब और अन्य पार्टियां सपा बसपा भाजपा हमारा समाज इतना दिन देखा और इन्होंने कुछ नहीं किया, तो अब आगे क्या करेंगे ये लोग जो आप कह रहे हैं कि अन्य पार्टी? देखिए, पहली चीज़ आप ये जान लीजिए कि बेसिक खामियां कहाँ हैं जो मैंने वॉच की है, देखी है। बेसिक चीज़ें ये हैं कि अगर हम आप 100 हैं तो वो हमें 30-35 बताया जाता है जो कि वास्तविकता से भिन्न है। आप समझ रहे हैं? जैसे जनगणना में जो ये हमारा समाज है, वो हम ये नहीं कह रहे हैं कि बुद्धिजीवी नहीं है, बुद्धिजीवी तो बहुत है। कुछ चीज़ों में जो राजनीतिक नज़रिए से होता है वहाँ बहुत वीक पॉइंट है। ना तो ये ग्राम पंचायत के चुनाव में इंटरेस्ट लेंगे, जिला पंचायत में लेंगे, ना विधानसभा में लेंगे, ना इनको वोट। ये जनसंख्या के आधार पे देखिए, सबसे ज़्यादा बाहुल्यता अगर होगी तभी आप पूछे जाओगे। जो मेरा मानना है, जो हमने लगभग हमारा छोटा एक दायरा है, जो हमने देखा है कि जब तक 100 लोग हैं हम, और वो हमें पता ही नहीं है कि हम 100 लोग हैं। हाँ, मैं आपकी बातों को समझ चुका हूँ। दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि प्रदीप जी का कहने का मतलब ये है कि अगर आप चाहे जिस विधानसभा में आपका अगर 20,000 वोट है तो आपको 20,000 अपने वोट को अपने प्रत्याशी के प्रति अपना वोट देकर अपनी गिनती करवाना होगा, तभी आपका सम्मान बढ़ेगा, है ना भैया जी। और दूसरी चीज़ आपके चैनल के माध्यम से कहना चाह रहा हूँ कि हमारा जो समाज है, हमारे समाज के जो प्रतिनिधित्व करने के लिए लालायित हैं, ऐसे व्यक्तियों से कहना चाह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, जो एक व्यावसायिक नज़रिया होता है ना, ये निकाल दें। और जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, व्यावसायिक नज़रिया निकाल दें। सफल होना है तो व्यावसायिक नज़रिया दिमाग से निकाल के समाज के लिए वास्तविकता में क्या करना है वो करें। मतलब अपने ही लिए नहीं, समाज उत्थान के लिए भी उनको, जैसे बहुत से दुनियादारी के बहुत से संगठन बन गए हैं, ट्रस्ट बन गए हैं, बहुत से, केवल एक समाज का मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि पाल गड़रिया समाज का इतना संगठन मुझे नहीं लगता कि और समाज में होंगे। बहुत तो नहीं जानता, फिलहाल जो मैंने देखा है कि इस बिरादरी के जितने संगठन, पार्टी और ये सब दुनियादारी हो रही है, और यही सफल ना होने का यही कारण नहीं। हर एक समाज में राजनीतिक पार्टियां तो अपना दल में, पटेल समाज में भी 12 उनमें क्या है, उनमें 80-20 है। फिर वही बात मैं कह रहा हूँ, उनमें 80-20 है। दोनों पार्टी से अगर पटेल लड़ जाएगा चुनाव, पटेल चुनाव 80% एक उम्मीदवार को देगा जिसको देखेगा मजबूत है, या यादव समाज या मुस्लिम समाज या
किसी भी समाज को देख लीजिए, मैं सामाजिक नज़रिए से बात कर रहा हूँ। हालांकि मैं जाति विशेष पे बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं करता, समाज हमारे दिल में है और हमारे समाज के लोग जो राजनीति करते हैं उनके मुंह पे है केवल, आप समझ रहे हैं। तो मुंह वाली राजनीति हटा के करनी है, समाज दिल में है और समाज के लिए वास्तविक में क्या करना है वो महत्वपूर्ण है, समझ रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हैं और बाकी समाज हमारा पहले से कहीं सही ट्रैक पे जा रहा है, ये जो हम देख रहे हैं। और ख़ास तौर पर युवा समझ रहा है कि मेरा प्रतिनिधित्व करने लायक कौन है, वो चिन्हित कर रहा है कि हमारे समाज में कौन लोग उभर रहे हैं, या हमारे समाज का जो अगला तबका है जो बड़े लेवल पे पहुंच गए हैं, किसको सपोर्ट करना है किसको नहीं करना है। मैं व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहा हूं। तो ये सब चीज़ें हैं। तो भैया जिस प्रकार से मैं एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि आप युवा की बात किए, तो जिस प्रकार से माननीय बाबूराम पाल जी घर घर गांव-गांव जा रहे हैं, तो इस पर युवाओं को क्या संदेशा देना आप चाहते हैं। अपने समाज के लिए ही बाबूराम पाल जी रातों दिन मेहनत कर रहे हैं, समाज उत्थान के लिए, समाज को राजनीतिक भागीदारी के लिए। तो इससे प्रदेश के युवाओं को, आप एक युवा हैं और जुझारू युवा नेता चाहे बोल लीजिए, चाहे युवा समाज से भी बोल लीजिए, आप एक जुझारू किस्म के व्यक्ति हैं। तो इस पर युवाओं को क्या संदेशा देना चाहते हैं राष्ट्रीय पार्टी को लेकर। देखिए, युवा को हम पहली चीज़ तो उस लायक नहीं है कि हम संदेश दे पाएँ। नहीं, आप अपने नहीं, मैं अपने स्तर से और जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। युवा जो हमारे समाज का युवा है, ख़ास तौर पे हमारे जनपद का, या हम उत्तर प्रदेश की बात करें, जो हम सोशल मीडिया के माध्यम से या और सब माध्यम सोशल प्लेटफॉर्म, क्योंकि ये आरयूपी न्यूज़ है, यहाँ पर आप हमारे आरयूपी न्यूज़ के दर्शक उत्तर प्रदेश के कोने कोने से लोग जुड़े हैं, उत्तर प्रदेश के बाहर भी लोग देखते हैं आरयूपी न्यूज़ को, और आपका यह संदेशा उत्तर प्रदेश के हर एक ज़िले में पहुंचेगा। इसलिए आपसे मैं कह रहा हूं कि राष्ट्रीय पार्टी को लेकर युवाओं को क्या संदेशा देना चाहते हैं। युवा हमारा पहली चीज़ तो, जहां तक मैं देख रहा हूं सोशल प्लेटफॉर्म के कई प्लेटफॉर्मों से, तो हमारा युवा ख़ास तौर पे मुझे नहीं लगता कि अब उनको सीख देने की आवश्यकता है। वो बहुत अच्छे से समझ गए हैं कि मुझे क्या करना है। अब हमारे समाज के जो हमारे अग्रज थे, जिनको हम अग्रज समझते थे, हम देख रहे हैं जब उनमें एकता नहीं है। नहीं, हमें एकता की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ राष्ट्रीय पार्टी को लेके आपका क्या, राष्ट्रीय पार्टी को लेके आपका क्या, आप अपना विचार बताइए। हम आ रहे हैं, आप अपना विचार, हम उसी पे आ रहे हैं। और भी चीज़ें हैं समाज की, उसको भी सुनने की मुझे लगता है कि आपको आवश्यकता, सुनना चाहिए आपको। राष्ट्रीय पार्टी की रही बात, मैं उसी राष्ट्रीय पार्टी की ही बात करता हूं कि अगर माननीय बाबूराम पाल जी हमारे समाज के नेता हैं, उनके साथ साथ और भी लोग हैं। मैंने एक बात और आपको कही थी 1 मिनट पहले कि जो अग्रिम भूमिका में होगा हमारे समाज का, हमारा समाज मुझे लगता है वो खासतौर पर युवा वो स्वीकार करेगा। अब मतलब अग्रिम भूमिका का मतलब आपके समाज का अग्रिम भूमिका का मतलब दर्शकों, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं। नहीं, आपका आप देखिए, घुमाइए मत। आपका कहने का मतलब ये है कि अब समाज में और सारी पार्टियां हैं। मैं दर्शकों से स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि आपका मेन मकसद कहने का है कि समाज की और सारी पार्टियां हैं जो अग्रिम भूमिका में समाज के साथ खड़ा होगा, समाज उसके साथ रहेगा। तो इतनी समय मैं आपसे जानना चाहता हूं, जितनी भी पार्टियां हैं उसमें सबसे आगे समाज के हर सुख दुख में पहुंच कौन रहा है। आप भी देख रहे होंगे सोशल मीडिया पे, ज़मीनी स्तर पे समाज की जो पार्टियां हैं अन्य। पहली चीज़ मैंने आपको ये बताया, पहली चीज़ कुछ चीज़ें उजागर नहीं की जाती। नहीं, इसमें कोई बात नहीं है। क्या आपके ऊपर कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, किसी अन्य पार्टियों का दबाव? नहीं, दबाव किसी का नहीं है। हमारे घर, मैं नहीं कह रहा हूँ राष्ट्रीय पार्टी की आप बड़ाई करिए, अन्य जितनी पार्टियां उसमें आपको दिखता क्या है ये बताइए। नहीं दिखता, देखा जिस दिन विश्लेषण पे आप आइएगा हम विश्लेषण आपको बताएंगे। दरअसल चूँकि अब ये चीज़ें ऐसी नहीं हैं, हमारे समाज के बहुत से संगठन हैं, बहुत सी पार्टियां हैं। एक हमारी पीड़ा है, इंसान शिकायत उसी से करता है जिससे बहुत मोहब्बत करता है, ये आप जान लीजिए। तो हमारे लिए हमारा समाज है
और समाज में आप पार्टी भी आपके समाज की है और क्या पार्टी आप हम कह रहे हैं पार्टी भी हमारे समाज की है और पार्टियां हैं वो भी मेरे समाज की हैं, ना। तो अब इतना आप समझ सकते हैं। नहीं आप खुद मेरे नज़रिए से जिस दिन मैं पार्टी विशेष का बन जाऊंगा उस दिन बताऊंगा। नहीं, आप पार्टी विशेष के नहीं हैं, आप पार्टी विशेष के नहीं हैं। इसीलिए आज आरयूपी न्यूज़ चैनल के माध्यम से आपसे मैं इतना डिस्कस कर रहा हूं, क्योंकि आप किसी पार्टी विशेष से नहीं और एक बुद्धिजीवी युवा हैं। अगर आप किसी पार्टी विशेष से होते तो मैं जिस प्रकार से आज आपसे इंटरव्यू ले रहा हूँ, डिस्कस कर रहा हूँ, मैं किसी से डिस्कस नहीं करता हूँ। आपके थ्रू मैं एक समाज में संदेश देना चाहता हूँ, तो इसके लिए मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। देखिए सुनील भाई, एक चीज़ आप जान लीजिए, घटनाओं पे अगर आप जाएंगे, घटनाएं हमारे आपके समाज में बहुत से निचले तबके के किसी की बहन बेटी की शादी अगर हुई है या होनी है तो वो कहाँ जाए, मदद मांगे तो कहाँ जाए। समाज भी, अगर हमारा आपका समाज ऐसा नहीं है कि स्टैंड नहीं है, स्टैंड बहुत बड़े मैंने फिर एक चीज़ ये कहा था ना, व्यवसायिक नज़रिया। संगठन के माध्यम से कुछ लोग, तथाकथित लोग हैं कि संगठन तैयार करके, ट्रस्ट तैयार करके वो कहीं वो संगठन को व्यवसाय बना लिए जी, पैसा की इनकम। ये निकालना पड़ेगा। नहीं, पैसे का संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष, आपका कहने का मतलब है व्यवसाय बना लिए हैं, पैसे की इनकम संगठन बना। जी, संगठन कुछ स्पष्ट जी, स्पष्ट जितना बोल रहे हैं उतना आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, हमारा समाज समझ जाएगा। आप एक पत्रकारिक नज़रिए से बात कर रहे हैं और आप वो चीज़ें बार बार वो करेंगे तो वो चीज़ें नहीं है, क्योंकि आप भी हमारे समाज के ही हैं। तो कुछ चीज़ें इंटरनल ऐसी होती हैं कि जिसको उजागर नहीं की जा सकती। बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप भैया। और आज आपके साथ जो भी चर्चाएं हुई बहुत अच्छा लगा, और आपको आरयूपी न्यूज़ चैनल पर समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।